Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing chapter number 6, that is magic paintbrush. I hope you all are watching the videos and then you must be aware that explanation of this chapter is going on. Last कुछ videos से मैं आपको इसका explanation बता रही हूँ, इस chapter को explain कर रही हूँ. तो आज के वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे, एक्सप्लेनेशन को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. अब तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि एक लड़का है, देयर वाज अ बॉय नेम जैक एंड ही लाइक्स ड्राइंग, ही लव टू ड्रॉ, उसे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत गरीब है. ही वॉज वेरी पुअर सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय पेन्स पेंसिल्स और कलर्स. वो इतना ज़्यादा गरीब है कि वो पेन पेंसिल या कलर्स नहीं खरीद सकता है. तो वो क्या करता है, ही यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन सैंड. वो सैंड के ऊपर ड्राइंग बनाता है. कैसे बनाता है ड्राइंग? बाय यूजिंग स्टिक, स्टोन और फिंगर. चाहे कोई नुकीला पत्थर ले लिया या कोई लकड़ी ले ली या फिर अपनी फिंगर्स को यूज़ करके वो ड्राइंग बनाता है. So once when he was drawing a picture on the ground, an old man saw him. एक बार वो ग्राउंड पे ड्राइंग बना रहा था, उसने ड्राइंग बनाया तो एक ओल्ड मैन ने, एक बूढ़े आदमी ने उसकी ड्राइंग को देखी, उसको ड्राइंग को देखा और पूछा, क्या पूछा? वुड यू लाइक टू फिल कलर्स इन योर ड्राइंग? क्या तुम अपने ड्राइंग में, अपने पिक्चर में कलर करना चाहोगे? तो जैक ने क्या रिप्लाई दिया? उसने ये तो डायरेक्टली नहीं कहा कि हाँ मुझे कलर भरना है. उसने क्या कहा कि आई डोंट हैव मनी टू बाय कलर्स. मतलब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कलर खरीदूँ. मतलब मुझे मन तो है, मैं बिल्कुल कलर भरना चाहता हूँ अपने ड्राइंग में, लेकिन मेरे पास कलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. और ये बात उसने बहुत दुखी होके कहा. तो फिर ओल्ड मैन ने क्या किया? ओल्ड मैन गेव हिम अ पेंट ब्रश. ओल्ड मैन ने उसे एक गोल्डन कलर का पेंट ब्रश दिया, ये बोल के कि हियर इज़ अ पेंट ब्रश फॉर यू. पेंट ब्रश मिलते ही जैक बहुत खुश हुआ. ही वॉज डिलाइटेड, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. ही सेड थैंक यू टू ओल्ड मैन. उसने खुश होकर ओल्ड मैन को थैंक यू बोला. क्यों? क्योंकि ओल्ड मैन ने उसको पेंट ब्रश दिया था. फिर उसने ये भी कहा साथ में कि नाउ आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स टू मेक पीपल हैप्पी. मतलब मैं लोगों की खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए अब मैं ड्राइंग बना सकता हूँ. नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे उसने एक ड्राइंग बनाई. किसकी? डक. उसने एक डक की पेंटिंग बनाई. लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसकी डक वाली पेंटिंग कंप्लीट हुई, जैसे ही उसने पेंटिंग फिनिश किया, वो जो डक था वो जिंदा हो गया, वो रियल हो गया. मतलब पेंट ब्रश कैसा था? मैजिक पेंट ब्रश था वो. उसने उसी ब्रश से डक बनाया और वो डक जिंदा हो गया, उसमें लाइफ आ गया. वो जिंदा होते ही पेपर में से निकल के पॉन्ड में चला गया. तो वो बहुत खुश हुआ. जैक ही वॉज सरप्राइज्ड. पहले वो तो उसको लगा ना, वाओ दिस इज़ अ मैजिक पेंट ब्रश. फिर उसने क्या किया, वो बहुत ही काइंड बॉय था, बहुत ही दयालु था जैक. तो उसने गांव के गरीब लोगों की अब उसने हेल्प करनी शुरू कर दी. कैसे हेल्प की उसने? अब हम आगे हमने देखा इस चैप्टर में कि उसने गांव के जो लोग गरीब लोग थे, पुअर लोग थे, उनको उसने अपनी ड्राइंग से हेल्प करना शुरू किया. क्योंकि मैजिक पेंट ब्रश था उसके पास, कोई भी चीज़ वो बनाएगा तो वो सही असली की बन जाती थी, जिंदा हो जाती थी. तो पुअर लोगों का उसने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया. उसने एक गरीब किसान के लिए, एक पुअर फार्मर के लिए बुलक बनाया. क्या बनाया? बुलक बनाया. गरीब किसान के लिए उसने एक बुलक बनाया. क्यों बुलक बनाया? क्योंकि आप जो फार्मर्स होते हैं उनको अपना लैंड का प्लाउइंग करना होता है. कल मैंने जो वीडियो था आपका, जो कल की डेट का, उसमें मैंने आपको बताया है कि प्लाउइंग क्या होता है. लैंड को रेडी करते हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. लैंड को क्रॉप उगाने के लिए जब रेडी करते हैं तो उसकी प्लाउइंग करनी होती है, मिट्टी को मिक्स करना होता है, ऊपर नीचे करना होता है, जिसके लिए फार्मर्स को बुलक की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे आजकल तो मशीन यूज़ होता है, पर यह स्टोरी हो सकता है बहुत पुरानी स्टोरी है, पहले की स्टोरी है. तो उस समय बुलक्स यूज़ होते थे, आजकल ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं. तो उसको, वो जो पुअर फार्मर था उसके पास बुलक नहीं थे. तो उसने क्या किया, जैक ने क्या किया, एक बुलक बना दिया. तो जैसी ड्राइंग उसने पेंटिंग कंप्लीट की, वो असली का बुलक हो गया. और उसने फिर वो असली का बुलक फार्मर को दे दिया प्लाउ करने के लिए, खेत को रेडी करने के लिए.
ठीक है, क्योंकि वो बेचारा जो फार्मर था वो खुद से प्लाउ कर रहा था, अपने हाथ से कर रहा होगा या जैसे कर रहा होगा। तो जब उसने बुलक उस पुअर फार्मर की हेल्प करने के लिए उसने एक बुलक ड्रॉ किया, बुलक जैसे ही रियल हुआ उसने उस फार्मर को दे दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ही पेंटेड फूड फॉर द नीडी। ये अब उसने क्या किया, ही पेंटेड फूड फॉर नीडी एंड टॉयज फॉर द पुअर चिल्ड्रन। अब जैसा कि हमने जाना था कि जैक जो है वो काइंड था, हेल्पफुल था, तो उसने क्या किया, उसने खाना पेंट करना शुरू किया। ही पेंटेड फूड, किसके लिए, फॉर नीडी। नीडी मतलब ज़रूरतमंद, जिसको ज़रूरत है। नीडी गरीब लोगों के लिए भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पुअर लोगों को भी हम नीडी बोलते हैं, जिसको ज़रूरत होती है, जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो गरीब लोगों के लिए, नीडी लोगों के लिए उसने फूड पेंट करना शुरू किया। क्यों फूड पेंट किया, जैसा कि आपको पता है उसके पास मैजिक पेंट ब्रश था, तो वो फूड की पेंटिंग बनाएगा तो फूड कैसा हो जाएगा, असली का हो जाएगा, रियल का फूड बन जाएगा। और फिर वो नीडी लोगों को, भूखे लोगों को, गरीब लोगों को वो खाना पेंट कर करके देगा, तो असली का खाना बनते जाएगा। और इस तरह से उसने हेल्प करना शुरू किया। और उसने क्या किया, टॉयज़ पेंट किया, किसके लिए, फॉर पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे थे, जो कि टॉयज़ नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए उसने टॉयज़ भी पेंट किया। क्योंकि पुअर लोग जो होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, वो बेचारे अपना किसी तरह से गुजारा कर लें, खाना पीना ही उनका हो जाए वही बहुत है, टॉय खरीदने के उनके पास पैसे नहीं होते। तो उसने क्या किया, टॉय की पेंटिंग बनाई। क्यों पेंटिंग बनाई, हमें तो पता ही है क्यों बनाई, क्योंकि जैसी पेंटिंग बनाएगा तो क्या होगा, वो रियल का टॉय बन जाएगा। और फिर उसने गरीब बच्चों को वो टॉयज़ देना शुरू किया। इस तरह से उसने गांव के गरीब लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उसका पेंटिंग बना देता था, पेंटिंग बनाते ही वो चीज़ रियल हो जाती थी और वो उसको दे देता था। तो क्या क्या, खाना पेंट किया कि गरीब जो भूखे लोगों को खाना मिले, टॉयज़ पेंट किया कि गरीब बच्चों को टॉय मिल जाए। तो इस तरह से उसने हेल्प किया। अब आगे पढ़ेंगे। द किंग हर्ड अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश। He sent his soldiers to find Jack. Come with us. Said the soldiers. The king wants you to paint some money for him. चलो पहले इतना हम देख लेते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं, फिर इसके आगे का। The king heard about the magic paint brush. Hear का past tense होता है heard। अब जो राजा थे, जहाँ, अब ये पुरानी स्टोरी है ना, पहले की स्टोरी, जब किंग्स का टाइम होता था, क्वींस का टाइम होता था, तब की स्टोरी है। तो किंग ने इस मैजिक पेंट ब्रश के बारे में सुना। कौन से मैजिक पेंट ब्रश के बारे में, जो जैक के पास था। तो जब, अब क्योंकि जैक पेंटिंग बना कर सबकी हेल्प कर रहा था, गांव में पुअर लोगों की हेल्प कर रहा था, तो ये तो खबर फैली ही थी सब तरफ, सबको पता चल गया इस मैजिक पेंट ब्रश के बारे में। तो किंग को भी पता चला, किंग को पता चला ना कि कोई ऐसा लड़का है जिसके पास मैजिक पेंट ब्रश है। तो
द किंग हर्ड मतलब किंग ने भी सुना इस मैजिक पेंट ब्रश के बारे में। ही सेंट हिज सोल्जर्स टू फाइंड जैक, तो उसने अपने सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को, अब वो तो राजा था ना, खुद तो निकलेगा नहीं, तो उसने क्या किया, अपने सोल्जर्स को भेजा, किस लिए, टू फाइंड जैक, जैक को खोजने के लिए भेजा, टू फाइंड जैक, जैक को ढूंढने के लिए उसने अपने सोल्जर्स को भेजा। सेंट मतलब भेजना, सब तरफ भेज दिया कि जाओ पता लगाओ कौन है ये लड़का, ज़रा मुझे बताओ उसके बारे में। अब सोल्जर्स ने उसे ढूंढ निकाला, सोल्जर्स ने जब ढूंढा तो क्या, जब उनको जैक मिल गया तो क्या बोला उन्होंने, कम विद अस। अब ये लाइन फिर देखो, आप देख रहोगे इन्वर्टेड कॉमा में है ना, मतलब ये लाइन कौन बोल रहा है, सोल्जर्स बोल रहे हैं। तो सोल्जर्स की लाइन को हम एज इट इज़, वैसा का वैसा हमें बताना है सोल्जर्स की लाइन को, तो वो जो सेंटेंस सोल्जर्स ने बोला एग्जैक्टली वही लाइन हमें बतानी है, तो हम बोलेंगे इसको कोट्स में, ठीक है। कम विद अस, ये कौन बोल रहा है, सोल्जर्स बोल रहे हैं। सेड द सोल्जर्स, सोल्जर्स ने कहा, ठीक है। द किंग वॉन्ट यू टू पेंट सम मनी फॉर हिम, सोल्जर्स ने क्या बोला कि तुम हमारे साथ चलो, क्यों चलो, द किंग वॉन्ट्स यू टू पेंट सम मनी फॉर हिम, राजा चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ मनी पेंट करो। अब सोल्जर्स तो ऐसे ही बोलेंगे ना, राजा के ऑर्डर देंगे, उन्होंने क्या बोला, हमारे साथ चलो, राजा चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ मनी पेंट करो। अब आप इससे से सोच लो कि वो किंग है, किंग तो ऑलरेडी कितने रिच होते हैं, किंग के पास ऑलरेडी कितना पैसा होता है, लेकिन राजा क्या चाहते हैं, राजा चाह रहे हैं कि तुम उनके लिए मनी पेंट करो। मनी क्यों पेंट करो, अगेन वी नो द आंसर, मनी पेंट क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ही मनी पेंट करेगा वो मनी रियल का हो जाएगा, है ना। तो सोल्जर्स ने ये बात जैक से कही कि मैं, हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारे राजा चाहते हैं कि तुम उनके लिए मनी पेंट करो। फॉर हिम मतलब उनके लिए क्या करो, पेंट करो, क्या पेंट करो, मनी पेंट करो, ठीक है। ये राजा का आदेश है, राजा का फरमान है कि तुम उनके लिए कुछ मनी पेंट करो। आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। किंग ने जब मैजिक पेंट ब्रश के बारे में सुना तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को भेजा जैक को ढूंढने के लिए, और सोल्जर्स को जब जैक मिला तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारे राजा चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ मनी पेंट करो। तो जैक ने क्या किया, but he is already rich, said Jack। अब जैक ने एक लाइन बोली जो अभी मैंने आपको बताई, but he is already rich, said Jack। जैक ने कहा पर वो तो पहले से ही अमीर है ना। रिच मतलब जिसके पास बहुत पैसा होता है। हम यहाँ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच, ऐसे तो रिच का मतलब बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पैसे से ही इसको सिर्फ समझेंगे। तो किंग जैक ने क्या बोला कि वो तो पहले से ही अमीर है, राजा है ना। किंग कभी पुअर होता है क्या, किंग तो कभी भी पुअर नहीं होता ना। किंग के पास तो पहले से इतना, उसका तो पूरा किंगडम ही है, उसके पास तो पहले से इतना पैसा होता है। तो इसलिए जैक ने कहा कि वो तो पहले से ही रिच हैं, मतलब उनको क्या ज़रूरत है पैसे की, ठीक है। ही सेड कि आई ओनली पेंट टू हेल्प द पुअर पीपल। समझ में आ रहा है कि उसने, जैक ने क्या बोला, आई ओनली पेंट टू हेल्प द पुअर पीपल। मैं सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए पेंट करता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी मुझे बोल दे तुम पेंट करो, ये पेंट कर दो, वो पेंट कर दो, नहीं, मैं सबके लिए पेंट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ गरीबों के लिए, पुअर लोगों के लिए ही पेंट करता हूँ, ठीक है। और राजा तो पहले से ही रिच है, तो उनके लिए क्या पेंट करूँ मैं सिर्फ हेल्प किसकी करता हूँ, किसकी हेल्प करता हूँ, पुअर लोगों की। ये लाइन कौन बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, नहीं, कौन बोल रहा है, जैक।
इसीलिए हमने इसको लिखा कोट्स में, आई ओनली पेंट टू हेल्प द पुअर। ये सेंटेंस बोला जैक ने कि मैं सिर्फ पेंट करता हूँ हेल्प करने के लिए। वो भी किसकी हेल्प करने के लिए? पुअर लोगों की हेल्प करने के लिए, सबकी हेल्प करने के लिए नहीं। ठीक है, तो इस तरह से उसने राजा के सोल्जर्स को जवाब दिया कि मैं सबके लिए नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए ही पेंट करता हूँ। समझ में आ गया? चलिए, इतना आज हमने पढ़ा। अब हम आगे का लाइन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये शायद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इसको रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।